नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल द पॉलिटिक्स लाइव न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेपाल में जो भारी हिंसा हुई है, जो जेन ज़ी आंदोलन जो हुआ है, जिसमें हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रोड पर जो युवा निकल आए हैं, क्यों निकल आए हैं, क्या कारण है उनको निकल आने का रोड पे? आइए हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि देखिए जनता का जब जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तो किस तरीक़ा से लोग जो है अपने आक्रोश को दिखलाते हैं और किस तरीके से जनता जो है नेताओं पे भारी हो जाते हैं। आप देखिए वीडियो के माध्यम से, देखिए किस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और किस तरीके से वहां के जनता लोग जो है वहां के नेताओं को रोड पे दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं और उनके घरों को आग लगा रहे हैं। यहाँ तक कि संसद भवन को भी जला करके उन्होंने राख कर दिया है। आप देखिए वीडियो के माध्यम से कितना बड़ा वहां आंदोलन शुरू हो चुका है और ये आंदोलन कैसा रूप ले लेगा अभी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या होगा आगे जाकर के, किस तरह का ये आंदोलन रूप लेगा, आप देखिए। डराने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद और पीएम हाउस तक प्रदर्शनकारियों ने घेर कर तबाही मचा डाली है और अब भारत भी इस मामले में कूद पड़ा है। भारत ने क्या एक्शन लिया है आपको आगे बताते हैं। पहले नेपाल में क्या चल रहा वो देख लीजिए। नेपाल में तनाव अब और भयानक हो चुका है। इस बीच ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को पकड़कर पीट दिया। काले रंग का कोट पहने वित्त मंत्री दौड़कर भीड़ से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ का निशाना बन गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन को खुश करने के चक्कर में अमेरिकी ऐप्स पर बैन लगाया, जिसके बाद देश भर के युवाओं का गुस्सा भड़क गया। ओली पहले ही इस्तीफा देकर अब देश छोड़कर भागने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। नेपाल के कई और मंत्री भी ओली से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। नेता, मंत्री, अधिकारी सब हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागने की कोशिश में लगे हैं। काठमांडू एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी पहले से ही एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे। सरकार बढ़ते दबाव को देखते हुए पहले ही पीछे हट चुकी है और सेना ने नेपाल में मोर्चा संभाल लिया है। पूरे काठमांडू में इस समय सेना तैनात हो चुकी है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। लेकिन इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है वो जिसने नेपाल को सुलगा दिया है? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में अमेरिका का हाथ है। अमेरिकी ऐप्स पर बैन लगने के बाद से ट्रंप नाराज थे और जैसा बांग्लादेश में हुआ कुछ वैसा ही नजारा अब नेपाल का बन चुका है। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास तक को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर को भी जला दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट की तस्वीरें भी देखिए। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर काठमांडू एयरपोर्ट पर तैनात रखे हैं। वीवीआईपी लोगों को नेपाल से भगाया जा रहा है। खबर है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली भी बहुत जल्द देश छोड़कर दुबई या फिर चीन भाग सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा कर लिया। काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और वहां से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। सरकारी आवासों से सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा मंत्रियों को हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट को पूरी तरीके से जवानों ने घेर रखा है। जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर भारत भी अपनी नजर नेपाल पर टिकाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया गया और बताया गया कि भारत किस तरीके से इस पूरे विवाद पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के रवैया पर भी दुख जताया। मंत्रालय ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई युवा घायल हो गए तो कई को अपनी जान गंवानी पड़ी। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। इसके अलावा हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर घायलों को जल्द से जल्द ठीक करे। नेपाल के पड़ोसी देश होने के नाते हम पूरी स्थिति पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में जल्द से जल्द स्थिति ठीक हो जाए और अगर किसी बात को लेकर किसी के बीच कोई मतभेद है तो उसका समाधान संवाद के जरिए निकाला जाए। इसके अलावा नेपाल में रह रहे भारतीयों को वहां के अधिकारियों की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का गंभीरता पूर्वक पालन करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि हमें यह जानकारी मिली कि नेपाल के कई शहरों में स्थिति काफी भयावह है। कर्फ्यू जैसे हालात बन चुके हैं और इन सब के बीच लगातार भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है।
दरअसल सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन के बाद ही युवाओं का गुस्सा ओली सरकार पर फूट पड़ा और अब नौबत ये है कि इस एक फैसले से ओली सरकार ने नेपाल को सुलगा दिया। केपी शर्मा ओली ने पहले ही कहा था वो किसी भी कीमत पर इस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे उन्हें इसके लिए इस्तीफा ही क्यों न देना पड़े। लेकिन अब नौबत ये है कि वो अपने फैसले से यूटर्न भी ले रहे हैं, इस्तीफा भी देना पड़ा और नेपाल छोड़कर भागना भी पड़ेगा। इस बीच एक नाम सामने आया है, वो है बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह भी कहते हैं। बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं। बालेन नेपाल में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। इस बड़े आंदोलन को बालेन ने बड़ी आसानी से अपना समर्थन देकर हाईजैक कर लिया है। अब प्रदर्शनकारी ओली की जगह बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। बालेन ने इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दे रखा है। ऐसे में उसे अपने हीरो के तौर पर युवाओं ने पेश किया। जेन जेड के आंदोलनकारी बालेन को ही नया पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? नेपाल को किसने सुलगाया और इसकी असल वजह क्या रही? अपना जवाब कमेंट में बता सकते हैं। बीच सड़क वित्त मंत्री को भगा भगा कर मारा, पीएम ओली के घर में लगा दी आग, नेपालियों का भयंकर तांडव शुरू। राष्ट्रपति आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, कई मंत्रियों का इस्तीफा, विदेश भागने की तैयारी में नेपाल के पीएम ओली। संसद भवन पर हुआ हमला, सेना ने घेरा पूरा इलाका, भारत ने शुरू किया एक्शन, पड़ोसी देश को लेकर टेंशन में भारत। बाप रे बाप, नेपालियों ने ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा नेपाल हिला डाला है। केपी शर्मा ओली ने भागने की तैयारी कर ली है। मंत्रियों को बीच सड़क पीटा जा रहा है, इस्तीफे गिरने शुरू हो चुके हैं। खुद ओली इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागने की तैयारी में। जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद और पीएम हाउस तक प्रदर्शनकारियों ने घेर कर तबाही मचा डाली है और अब भारत भी इस मामले में कूद पड़ा है। भारत ने क्या एक्शन लिया है आपको आगे बताते हैं। पहले नेपाल में क्या चल रहा वो देख लीजिए। नेपाल में तनाव अब और भयानक हो चुका है। इस बीच ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नेपाल में वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को पकड़कर पीट दिया। काले रंग का कोट पहने वित्त मंत्री दौड़कर भीड़ से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ का निशाना बन गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन को खुश करने के चक्कर में अमेरिकी ऐप्स पर बैन लगाया, जिसके बाद देश भर के युवाओं का गुस्सा भड़क गया। ओली पहले ही इस्तीफा देकर अब देश छोड़कर भागने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। नेपाल के कई और मंत्री भी ओली से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। नेता, मंत्री, अधिकारी सब हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागने की कोशिश में लगे हैं। काठमांडू एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी पहले से ही एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे। सरकार बढ़ते दबाव को देखते हुए पहले ही पीछे हट चुकी है और सेना ने नेपाल में मोर्चा संभाल लिया है। पूरे काठमांडू में इस समय सेना तैनात हो चुकी है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। लेकिन इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जिसने नेपाल को सुलगा दिया है? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में अमेरिका का हाथ है। अमेरिकी ऐप्स पर बैन लगने के बाद से ट्रंप नाराज थे और जैसा बांग्लादेश में हुआ कुछ वैसा ही नजारा अब नेपाल का बन चुका है। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास तक को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर को भी जला दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट की तस्वीरें भी देखिए, एक के बाद एक हेलीकॉप्टर काठमांडू एयरपोर्ट पर तैनात रखे हैं। वीवीआईपी लोगों को नेपाल से भगाया जा रहा है। खबर है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली भी बहुत जल्द देश छोड़कर दुबई या फिर चीन भाग सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा कर लिया। काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और वहां से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। सरकारी आवासों से सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा मंत्रियों को हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट को पूरी तरीके से जवानों ने घेर रखा है। जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर भारत भी अपनी नजर नेपाल पर टिकाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया गया और बताया गया कि भारत किस तरीके से इस पूरे विवाद पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के रवैया पर भी दुख जताया।